बुलेटिन में सबसे पहले बात हो जाए महंगाई की। बिजली महंगी, गैस महंगी, दालें, चावल और आटा भी महंगा। जुलाई में महंगाई का तूफान आएगा। तकरीबन हर चीज के बढ़ गए दाम। नए माली साल के आगाज के साथ ही सेल्स टैक्स समेत तमाम नए टैक्सेस आज से लागू होंगे। मुख्तलिफ शहरों में आटा, चावल, दालें, खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया महंगी कर दी गई। गैस की कीमतों में इजाफे का आज से इतलाक होगा। बिजली की फी यूनिट कीमत 75 पैसे बढ़ा दी गई। पेशावर में दालों की कीमतों में फी किलोग्राम 20 से 80 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। कोयटा में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। टिंडे, आलू, प्याज, कद्दू, तोरी की फी किलो कीमत 20 से 40 रुपए किलो बढ़ा दी गई। महंगाई को काबू करने के लिए महंगाई करना पड़ रही है। ख्याल यह है कि चीजें महंगी होंगी तो उनका इस्तेमाल कम होगा। शायद आइंदा माली साल का बजट इसी सोच पर बनाया गया है, लेकिन इस सोच ने अवाम और दुकानदारों का क्या हाल किया है। हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी कराची के मरकजी बाजार से अहवाल बता रहे हैं। आज ही देखिए, आज नए माली साल का पहला दिन है और क्योंकि बजट के अंदर कुछ इस्लाहात थी, कुछ तजावीज़ थी, उसकी वजह से ये अंदेशा था कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो हम भी आज KMC मार्केट पे मौजूद हैं, एम्प्रेस मार्केट के ऊपर। मालूम करते हैं ना कि क्या इम्पेक्ट आया है। कहा गया था कि अगर कल आएंगे 1 तारीख से तो नए रेट होंगे। अब आप बताएं कि हो गए नए रेट आज? बिल्कुल हो गए। 5-5 रुपए और एक्स्ट्रा ले लिए इन्होंने। चीज़ों पे इजाफा यकम जुलाई से होना था, लेकिन मार्केट में दुकानदार कहते हैं कि वो तो हो चुका। तेल 170 रुपये अपना किलो हो गया है। ये अभी 15 दिन पहले था 150 रुपये, 20 रुपये किलो पर। तेल महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, अंडे महंगे हुए हैं। 6 रुपये 20 पैसे का अंडा था, अभी 7.5 रुपये 8 रुपये का हो गया। वैसे लोगों के समझने की बात यह है कि ये जो पॉलिसी है ये हुकूमत ने ही अडॉप्ट की है। पहले तो 10 का भी मसाला आ जाता था कि चलो गुजारा कर लेंगे, अब तो वो भी नहीं आता। अब तो 50 से कम का कुछ है ही नहीं। आइडिया ये है कि जब चीज़ें महंगी होंगी तो लोग ख़रीदारी कम करेंगे। जो दुकानदार 10-10 हज़ार का माल लेता था वो आज 2-2 हज़ार का ले रहा है। जो खसारा है आपका बाहर से जो माल मंगाने की ज़रूरत है वो कम होगी, लेकिन उसकी वजह से दुकानदारों के लिए काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मिल वालों ने ऐसा कर दिया कि जो रेट रोज़ का होगा वो होगा। पहले तो ये था 1-2 दिन के लिए पुराने रेट पे देते थे, अभी ऐसा भी नहीं हो रहा। नया रेट, नया माल। नया माली साल शुरू तो आज हुआ है, लेकिन उसका इतलाक ऐसा लगता है कुछ दिन पहले हो चुका है। बाजार आए, हर चीज़ आपको महंगी मिल रही है। और खबर यह भी कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। CNG कीमत में होश रुबा इजाफे के बाद बसेस चलाना मुमकिन नहीं। रहनुमा कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का ये कहना है किरायों में इजाफे की बात बाद में तय करेंगे। CNG पंप्स मालिकान आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ा रहे हैं। इरशाद बुखारी ने यह भी कहा ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का भी किराया 5% बढ़ाने का फैसला किया गया है। सिंध में टैक्स निफाज के बाद इजाफी कीमत अवाम से लेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर्स को नोटिस भी जारी कर दिया गया। टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर समेत दीगर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफे की तैयारी कर ली है। कराची में CNG कीमत में इजाफे का इम्कान है। अवाम को सफरी लागत में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे का सामना करना पड़ेगा। इससे मुताल्लिक लोगों का क्या कहना है ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। जी, कराची में बेशतर बसें CNG पे कन्वर्ट हो चुकी हैं और CNG की कीमत दिसंबर 2016 में जो 67 रुपये थी वो बढ़ के 104 और अब उसमें मज़ीद 20 रुपये इजाफे की बात की जा रही है। कम से कम किराया बढ़ रहा है और जो हजरात इससे ट्रैवल करते हैं, सर्कुलर रेलवे शहर में नहीं है, लटक के करते हैं, छत पे चढ़ के करते हैं सफ़र, उनको कीमत में इजाफे से, सफरी लागत में इजाफे से क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और वो क्या इस बारे में कमेंट करते हैं, उससे बात करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि महंगाई कहाँ लेके जा रहे हैं। अब मुश्किल इतनी है कि एक आदमी क्या कमाए और क्या खाए वाला हिसाब हो गया, क्योंकि हम इस उम्र में अभी भी जा रहे हैं काम पे, गाड़ी खड़ी हुई इंतज़ार कर। गरीब आदमी मर गया है क्योंकि आमदनी का जरिया ख़त्म हो गया है, किराए बेइंतहा इजाफा हो गया है, समझे, आदमी फाका कशी पे आ रहा है इस वक्त।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैध शाह का कहना है कि CNG महंगी करके आवाम को मजीद मुश्किलात में डाला गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स की बात वफाक तक पहुँचाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है कि वफाक CNG पर लगाए गए टैक्स का फैसला वापस ले। सिंध में कल कोई भी वाक़या पेश आया तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। सिंध हुकूमत किरायों में इजाफा नहीं करने देगी। ऑनलाइन टैक्सी वालों को भी किराया बढ़ाने नहीं देंगे, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा। उधर इस्लामाबाद में भी गैस और CNG की कीमतों में इजाफे समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और नया माली साल शुरू हो चुका है। कीमतों की अगर बात की जाए यहाँ पर तो इस्लामाबाद में जो इस वक्त चीनी है वो 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। आटा जो है 840 रुपये से बढ़ के 860 रुपये फ़ी जो है 20 किलो का थैला फ़रोख्त हो रहा है। और हुकूमत की तरफ से जो नए टैक्स आयद किए गए हैं और या बढ़ाए गए हैं उनके अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो इस वक्त जो वाज़िया इम्पैक्ट नज़र आया है खाने पीने की चीज़ों में वो कुकिंग ऑयल है। तमाम जो कंपनीज़ हैं, अक्सर कंपनीज़ जो हैं उन्होंने कुकिंग ऑयल के प्राइस 5 रुपये फ़ी लीटर और घी में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया है। और इसी तरह दूध की मुख्तलिफ जो टेट्रा पैक मिल्क है उसमें भी 5 रुपये फ़ी लीटर में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें दुकानदारों का कहना है कि उनके पास अभी पुराना स्टॉक मौजूद है, इस वजह से उसका इम्पैक्ट आज के रोज़ तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक हफ्ते तक जो नए टैक्स आयद किए गए हैं उनके वाजिया जो फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। और दुकानदारों को खदशा है कि जो दालों की कीमतें हैं उनमें भी 10 से 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा एक हफ्ते के बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी, कोयटा में आज से CNG की कीमत में तकरीबन 21 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। CNG की कीमत इजाफे के बाद 112 से बढ़कर 132-133 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। जी, इस वक्त मैं कोयटा के वस्ती इलाके में एक CNG स्टेशन पर मौजूद हूँ। CNG की कीमतों में इजाफे के साथ कोयटा में भी कीमतें बढ़ी हैं। पहले फ़ी किलो CNG 112 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है 20 रुपये इजाफे के बाद अभी 132 रुपये जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरी आ रहे हैं वो हैरान और परेशान भी हैं कि कीमतों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से न सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बल्कि जो कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त यहाँ पर एक जो बंदा है वो CNG भरने के लिए अपनी गाड़ी ला के इनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे कीमतों में इजाफा हुआ तो क्या अभी आप भी कीमतें बढ़ा देंगे? जी हाँ, हम लोग भी बढ़ाएंगे, कोशिश करें हुकूमत हम लोगों का बढ़ा देवे। हम लोग जो है ये जो बर्दाश्त नहीं कर सकें, इतना जो बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ पे आए, अभी हम लोगों को पता चला जो 20 रुपये बढ़े, पता भी नहीं था। ये जो यहाँ पे शहरी हैं इनका कहना है कि 20 रुपये तक का इजाफा बड़ी बात है। इस कीमत को जो है ये मुस्तरद करने के कहना है कि जो वापस जो पुरानी कीमत है उस पर लाई जाए। जी, हुकूमत की जानिब से CNG की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक मुस्तकबिल का लाएअमल तय करने के लिए CNG एसोसिएशन ने कल इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। इसकी तफसीलात बताएंगे जवाद मलिक। जी, हुकूमत की तरफ से गैस की कीमतों में इजाफे के बाद बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है। CNG की कीमतों में जो 3 सूबे हैं सिंध, KP और बलूचिस्तान उसमें 22 रुपये किलो इजाफा किया गया है। जबकि जो पंजाब है वहाँ पर चूँकि RLG इस्तेमाल होती है, सिस्टम गैस होती है, तो उसमें 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। CNG रहनुमाओं का कहना है कि ये जो कीमत है काबिल कबूल नहीं है। इस कीमत पर कारोबार नहीं चल सकता और ख़ास तौर पर कम आमदनी वाला आदमी जो है सारिफ है वो ज़्यादा मुतासर होगा। तो इस हवाले से कल इजलास बुला लिया है इस्लामाबाद में। उस इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा, हड़ताल करनी है या क्या लाया-मिल इख्तियार करना है। ताहम CNG रहनुमाओं ने इस वाले से बिल्कुल वाज़ेह किया है कि 15 साल में ये पहली बार इतना होशरुबा इजाफा किया गया, ये काबिल कबूल नहीं है। इसको मुकम्मल तौर पर यकसर मुस्तरद करते हैं। सार्फिन से हमारी बात हुई, वो भी परेशान नजर आए। उनका ये कहना है कि यकदम हर तरफ से महंगाई आ रही है। अब गैस की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा है वो काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत इसका नोटिस ले और कीमतों को फौरी वापस किया जाए। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक। सेल्स टैक्स के नए कवानीन के इतलाक़ के खिलाफ फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री के बाद ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर दी है। हमाद अहमद की रिपोर्ट। टेक्सटाइल सनत पर सेल्स टैक्स के नए कवानीन का इतलाक। एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री के बाद ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर दी है, जिसके बाद फैसलाबाद और कराची रीजन समेत मुल्क भर में 600 से जायद प्रोसेसिंग डाइंग फैक्ट्रियां और एम्ब्रॉयडरी यूनिट में सनती पहिया जाम हो गया है। ये गवर्नमेंट ने एक वैल्यू एडिशन टैक्स मुतारफ कराया है। यहाँ प्रोसेसिंग के एंड पे हमारा ट्रेडर आता है वो रजिस्टर्ड नहीं है।
गवर्नमेंट ने उसको रजिस्टर करने की कोशिश किया, हम पर पाबंदी लगाई है। वो हमको कपड़ा भेजने से तकरीबन 10-15 दिन से ब्रेक में है। अब हम कानून के ताबे हैं, हम कैसे कोई कपड़ा अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल सकते हैं या अंदर ले सकते हैं या उसको चला सकते हैं कि जिसमें ना तो CNIC नंबर हो और ना ही वो रजिस्टर्ड हो, ना वो हमें टैक्स देना चाहें। कपड़ा ही नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलानी है, लिहाजा बंद करनी है तो इकट्ठे बंद कर देते हैं। एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री की हड़ताल 4 रोज से जारी है। अब प्रोसेसिंग मिल्स बंद होने से लाखों मजदूरों का रोजगार मुतासिर हो गया है। फैक्ट्री बंद होने की वजह से हमारा रोजगार है जो खत्म हो गया है, इस वजह से हम फारग बैठे हुए हैं। तो कोई कमाएंगे तो घर लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। 3 दिन हो गए हम फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत ट्रेडर्स के साथ मामला तय करे ताकि फैक्ट्रियां चल सकें और मजदूरों को उनका रोजगार मिल सके। कैमरामैन अली अरसलान के साथ हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। गुजरावाला में भी पाकिस्तान सिल्क एंड रेयॉन एसोसिएशन की अपील पर 500 से ज्यादा यूनिट्स बंद हैं। सदर सिल्क एसोसिएशन शेख मोहम्मद नईम का कहना है कि हुकूमत ट्रेडर से टैक्स मामलात को जल्द हल करे। फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों ने फिरोजवाला रोड पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया। इसका अहवाल बताएंगे उस्मान खलील। आज पाकिस्तान सिल्क एंड रेयान एसोसिएशन की कॉल पर गुजरावाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आज से मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। गुजरावाला में 500 के करीब जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और इससे 1 लाख के करीब जो है मजदूर व्यवस्था है। इनका मुतालबा है कि हमारे पे जो 17% जो टैक्स आयद किया गया है उसको जीरो रेटेड की जाए और जो शनाख्ती कार्ड की शिक रखी गई है उसको ख़त्म किया जाए। इस वक्त कुछ फैक्ट्री मालकान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज मुकम्मल तौर पर फैक्ट्रीज बंद हैं। इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? ये हड़ताल आज पहला दिन है। हमने बहुत मुतालबे गवर्नमेंट तक पहुंचाए, लेकिन गवर्नमेंट इस दफ़ा इतनी स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने हमें इस्लामाबाद किसी जगह पे टाइम भी नहीं दिया, हमारी बात नहीं सुनी गई। हमारा यही पुरजोर मुतालबा है कि हमारी इंडस्ट्री जीरो रेटेड जो है वो बहाल की जाए, इस पर शनाख्ती कार्ड की जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का किसी हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान एप्टमा का ये कहना है। एप्टमा हड़ताल के बजाय मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। एप्टमा हुकूमत के मुआशी चैलेंजेस से आगाह है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल का हल चाहते हैं ताकि नई सरमायाकारी हो सके। तर्जुमान एप्टमा का ये कहना है। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई गई। पावर डिवीजन का यह बताना है। हुकूमत ने माहाना 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए 54 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। एलामिये के मुताबिक माहाना 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली 75 पैसे महंगी की गई और इसके साथ साथ सनत के लिए बिजली के निर्ख 7.5 सेंट्स बरकरार रखे गए हैं। ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए फी यूनिट बिजली नेपरा के मुकर्रर करदा रेट से 50% कम निर्खों पर फराहम की जाएगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब आपको मुबारक हो, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अवाम दुश्मन बजट की मंजूरी हो गई। अवाम दुश्मन IMF बजट पहले दिन ही अवाम पर खुदकुश हमला साबित हुआ है। मरियम औरंगजेब ने जारी करदा बयान में कहा कि नालायक हुकूमत ने अवाम से इस बजट में इंतकाम लिया है। रिक्शे वाला हड़ताल पर है, सीमेंट और सनत वाले सड़कों पर हैं। इमरान साहब, सनत बंद, कारोबार बंद, लोग बेरोजगार, रोटी और दवाओं के लिए पैसे नहीं। इमरान साहब, आपकी एमनेस्टी फेल हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। इस मुलाकात का क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म ऑफिस में और जरा ये बताते हैं कि इस मुलाकात में मुल्क की दाखिली और खारजी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से जो है वो गुफ्तगू हुई है और इसके साथ साथ FATF के ऊपर जो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो भी इस गुफ्तगू में जो है उसका जिक्र भी हुआ है और खुसूसी तौर पर जो इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल है इस हवाले से भी गुफ्तगू जो है उस मुलाकात में हुई है। जी बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी।
आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले किए। मुझे बहुत खुशी है कि आज जरदारी साहब को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी का यह कहना है पिछले 10 साल में जो इख्तिदार में रहा वो सब जेल जाएंगे। चौधरी निसार के पास जब वक्त था वो उठे नहीं, अब वक्त गुजर गया। छांगा मांगा की सियासत तो तब होती जब हम लोगों को बुला रहे होते। नून लीग को हमने नहीं तोड़ा। शहबाज शरीफ लंदन गए तो मरियम नवाज ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज ने अमली तौर पर नून लीग को टेक ओवर कर लिया है। हम तो सिर्फ नून लीग से आने वालों को आशियाना फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब कहते हैं कि फवाद चौधरी ने तायीद कर दी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जादू टोने पर चल रही है। हुकूमतें जमहूरियत और पार्लियामान में अददी अक्सरियत पर चलती हैं। पीपल्स पार्टी जादू टोने पर नहीं, जमहूरियत पर यकीन रखती है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि खबर तो यह भी है कि गवर्नर सिंध तब्दील हो रहे हैं। तमाम साजिशों और हथकंडों के बावजूद सिंध में हमारी हुकूमत कायम है। हॉर्स ट्रेडिंग तहरीक इंसाफ का वतीरा है, मुर्तजा वहाब ने कहा। नैब ज़राए का बताना है कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को पाक लेन केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पाक लेन केस के मुल्ज़िम हैं। आसिफ जरदारी पर पाक लेन कंपनी और उसके जरिए इस्लामाबाद में 2460 कनाल अराजी खरीदने का इल्ज़ाम है। 2 अरब रुपए की यह अराजी सिर्फ 62 करोड़ रुपए में खरीदी गई। आइंदा 24 घंटों में आसिफ जरदारी को एहतसाब अदालत पेश किए जाने का भी इम्कान है। आसिफ जरदारी पाक लेन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और शेयर होल्डर हैं। आसिफ जरदारी पर पाक लेन कंपनी का बैंक अकाउंट के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम है। नैब हुक्काम का यह बताना है कि आसिफ जरदारी पर पाक लेन कंपनी के अकाउंट इस्तेमाल करने और उनमें फ्रॉड से लिए गए कर्जों की रकूम के लेन देन का भी इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म से मुलाकात का एतराफ़ करने वालों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का ये कहना है। उन अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस भी जारी किए जाएंगे। लोटों की मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। हुकूमत दिलेरी दिखाए और वज़ीर आज़म से लीगी अरकान की मुलाकात की तस्वीर जारी करे। हेलीकॉप्टर में अरकान को ले जाने की जहांगीर तरीन की तस्वीर आती थी, अब ऐसा क्यों नहीं? PTI ने जिन लीगी अरकान के नाम दिए हैं उनमें से अक्सर ने मुलाकात की तरदीद की है। राना सनाउल्लाह का अपनी सफ़ों में बगावत का एतराफ़ नून लीग के सियासी मोर्चे में शिगाफ का सबूत है। फिरदौस आशिक आवान का यह कहना है पंजाब के अरकान असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात नून लीगी क़यादत की आमिराना सोच के खिलाफ बगावत है। ये अरकान मौरूसी ग़ुलामी के लिए तैयार नहीं। नून लीग के पास ना तो कोई बयानिया है और ना ही क़यादत। फिरदौस आशिक आवान ने यह सवाल किया कि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का रोना रोने वालों के मुंह से मिड टर्म इंतखाबात की बात कौन सी जमहूरियत है? मुगलिया शाही ख़ानदान के खिलाफ अलम बगावत का मतलब नए पाकिस्तान के काफ़िले, नज़रिए और क़यादत पर एतमाद है, फिरदौस आशिक आवान ने कहा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल का यह बयान सामने आया है कि पंजाब असम्बली बजट इजलास में से 15 लीगी अरकान गायब थे। जो 15 अरकान वज़ीर आज़म से मिले वो अलग हैं। इसके अलावा 31 लोग और हैं। राना सनाउल्लाह ने पार्टी छोड़ने वालों के घरों के घेराव का कहा है। राना सनाउल्लाह 46 अरकान के घरों के घेराव का इंतजाम कर लें, डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा। अदालती मामले की बात करते हैं। करप्शन की रकम मरकर भी अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर वाजे कर दिया। अदालत ने मरहूम DSP जमील अख्तर कियानी और अहलिया रियाज बीबी की अपील्स पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का करप्शन की 3 करोड़ रुपए रकम अदा करने का हुक्म भी सामने आया। करप्शन की रकम तो वापस करना होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। जुर्माने की रकम की गई करप्शन से बहुत कम है। 50 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया गया और इस प्लॉट की मौजूदा मालियत 2.5 अरब रुपए से ज्यादा होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा 2003 में किया गया 3 करोड़ रुपए जुर्माना आज के हिसाब से इंतहाई कम है। जमील अख्तर कियानी 1959 में भर्ती और 1995 में DSP पुलिस रिटायर हुए, ये नैब के वकील ने बताया। और इसके साथ साथ रियाज बीबी के वकील ने यह कहा कि जुर्माने की 3 करोड़ रुपए रकम अदा नहीं कर सकते। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जुर्माना कम नहीं ज्यादा हो सकता है।
Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.